अब वो बैकलैश तो सर हमें वो तहरीक लब्बैक जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था भावलपुर में भी और लाहौर में, तो कितने लोग मारे गए उसमें, बड़ा ब्रूटली इन्होंने उसको क्रश किया। वो इसी के खिलाफ तो था कि गाजा के खिलाफ कोई फौज तुम नहीं भेजोगे, मगर इन्होंने उसको फोर्स से क्रश किया। अब वो फंस चुके हैं तो नहीं, बट दिस शोज कि ये आदमी वो करेगा, अगर इसके मन में आ गया है कि मुझे फौज भेजनी है फॉर वट एवर रीजंस, तो वो उसके लिए जो भी अंदर बैकलैश आएगा उसको वो क्रश करने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि पाकिस्तान को समझते हुए इस्लामी मैटर्स में गाजा को लेकर आज तक जो भी ये पट्टी पढ़ाते आए हैं अपने लोगों को, कितना बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है अगर इनकी फौज गई गाजा में? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जिन मौलवियों की आप बात कर रहे हैं ये सारे सरकारी मौलवी हैं जो कल बैठे थे, और मौलाना फजलुर रहमान हो या उनके साथ में जो पूरे उलेमा बैठे थे, इनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक 3 दिन पहले एक और उलेमा कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको एड्रेस आसिम मुनीर ने किया था, और उसमें पूरे मुल्क से 5000 से ज़्यादा उलेमा आए थे, बुलाए गए थे। ठीक है, और वहाँ पे जो इनके वाले जो अपने जो सरकारी जो मौलवी हैं ताहिर अशरफी टाइप, उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया कि भाई आप जो कर रहे हैं हम हर एक चीज़ में आपके साथ हैं, और हमारे जितने मदरसों में जितने भी तुलबा हैं, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो आप जब कहेंगे हम लब्बैक कह के आपकी हिमायत में, आपके सपोर्ट में हम लेकर के आएंगे उन बच्चों को मदरसों से। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, पॉलिटिकल मौलवी जो है, जो पार्टी जैसे मौलाना फजलुर रहमान है, जमीयत उलेमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जो है वो उसको लीड करते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल मौलवी हैं, ये राजनीति करने वाले मौलवी हैं, ये मदरसे भी हैं, इनके फजलुर रहमान के भी मदरसे हैं, लेकिन ये जाने जाते हैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये वो हैं जो एक फ़ोन कॉल पे सरेंडर करेंगे। इनको अगर आज की पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में, एस्टैब्लिशमेंट में अगर मौलाना फजलुर रहमान को एक अपॉइंटमेंट दे दी जाए या उनकी पार्टी से किसी को अपॉइंटमेंट दे दी जाए तो वो तुरंत सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब मौलाना फजलुर रहमान के जो समधी हैं उनको गवर्नर बनाया गया था खैबर पख्तूनख्वा का, तब तक वो चुप थे, तब तक ये सारी डीलें सही चल रही थी। अब गवर्नरशिप चली गई तो अब मुल्क में जो है दिक्कत होगी। तो आप कह रहे हैं मुनीर के पास अपने सारे कामों के लिए रिलीजियस सैंक्शन भी है? रिलीजियस सैंक्शन तो देखिए नहीं है, आवाम का सैंक्शन भले ही ना हो, लेकिन ये जो मौलवी हैं, इन मौलवियों को पता है कि इनकी भी गुंडागर्दी पाकिस्तान में तभी तक चल रही है जब तक फौज उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्लास है पाकिस्तान की वो तो खुद इनके हाथों जो है ब्लैकमेल होती है, तो वो तो इनको पसंद नहीं करते। ठीक, लेकिन फिर भी ये इम्प्यूनिटी के साथ ऑपरेट करते हैं, क्योंकि फौज और आईएसआई हमेशा से इनके साथ में खड़ी रही है। अब तहरीक लब्बैक की आपने बात की, तहरीक लब्बैक से वो जलसा निकलवाया भी आईएसआई ने था, बिना सेक्टर कमांडर की मर्जी के वो अपने घर से नहीं निकल सकते, इतना बड़ा जलसा लेके थोड़ी निकले, वो निकाला गया और फिर उनको गोलियां मारी गई अमेरिका को दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके लिए क्या क्या करने को तैयार हैं, हम आपको सपोर्ट करने की क्या कीमत अपने यहाँ अदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए हमने 30-35 लोगों को मारना पड़ा, हमने मारा, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान और आईएसआई जिस लेवल पे जा करके गेम खेलती हैं, ठीक है, अपने यहाँ मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया में वही आएगा जो वो चाहते हैं, आईएसपीआर के थ्रू पूरा मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, सोशल मीडिया पे भी इनके अपने सारे अकाउंट्स हैं, वो नैरेटिव है। अमेरिकन वेस्टर्न मीडिया में आपको हमने बताया इसी प्रोग्राम में कि $6 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए वेस्ट में, लॉबिंग के लिए। तो एक पूरा एक नेक्सस, एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई हुई है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा उगाही जो है अमेरिका से और वेस्ट से पैसे की जा सके। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान का बयान है, ये स्टेटमेंट भर से ज्यादा मैंने देखा है, सब पैसे के लिए, सब पैसे के लिए है। और ये इवन जो गाजा में भी जो जाना ये चाह रहे हैं 3,500, अच्छा आप ये देखिए जो इस्लामिक जो एक पहले से भी एक फोर्स बनी हुई है जो सऊदी अरेबिया लेड है, ठीक है, तो ये दूसरी फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी भाई? जब एक सऊदी अरेबिया एक ग्रेटर सुन्नी मुस्लिम अलायंस उसने बना के रखा है, मिलिट्री अलायंस, जिसमें कि जिसके फोर्स कमांडर राहील शरीफ इन्हीं के फॉर्मर आर्मी चीफ, जो यमन में लड़ रहे हैं, जो यमन में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो राहील शरीफ पहले से बैठे हैं। तो एक नई स्टेबलाइजेशन फोर्स क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि यहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट जो होगा उसमें पाकिस्तान की फोर्सेस को एक बड़ा रोल देना है, ठीक है। सऊदी अरेबिया के अंदर क्यों देना है इनको रोल? इसलिए देना है क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में जितनी भी मोनार्कीज हैं या एमिरेट्स हैं वो तो ऑलरेडी उनके ब्लॉक में है वेस्ट के, ठीक, वो मिलिट्री पावर्स नहीं है, वो इकोनॉमिक पावर्स हो सकती है, उनके पास पैसा बहुत हो सकता है, लेकिन मिलिट्री पावर्स नहीं है, उनके पास वो बैटल हार्डन्ड फोर्सेस नहीं है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बैटल हार्डन्ड है, और उनका अपना एक इतिहास है ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक का कि उन्होंने जो है वहां जाकर के 25,000 फिलिस्तीनी पास में भी मारे हैं,
तो पाकिस्तान आर्मी एक ऐसी है जो 25,000 फिलिस्तीनी मार सकती है, लेकिन एक अरब मुसलमान दूसरे अरब मुसलमान को मारेगा नहीं मारेगा। अच्छा, ठीक है, अच्छा, इसलिए ये भी एक डाउट है। वो तो मना किया उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने मना किया, तभी ये नहीं। एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की सर मैंने बात सुनी, आपने ये जो बात कही है इंटरेस्टिंग है कि अरब वाले सोच रहे हैं कि एक अरब मुसलमान दूसरे अरब मुसलमान को नहीं मारेगा, इनको मुला लो। ये यस, हाँ, क्योंकि पास्ट में भी उन्होंने किया है। साउथ एशिया के मुसलमान जो है ये मार देंगे, कैनन फॉडर है उनको ना, गोली चलाने के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे। पैसे के लिए कुछ तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सर ये कह रहे थे कि ये जनरलों ने जो भी सोचा हो, लेकिन उस अपने सैनिक के बारे में जो तुम्हारे लिए सिपाही लड़ेगा उसके बारे में सोचो। अच्छा, पाकिस्तान में तो पैदाइश से ही आपकी रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन शुरू हो जाती है। उसने कहा कि वो जो हदीसें पढ़ के जो बड़ा हुआ है यहूदियों के बारे में, उसको ज़रा तुम इमेजिन करो, वो इजराइल के सोल्जर के सामने खड़ा है, एक पाकिस्तानी मुसलमान सिपाही बंदूक लेके खड़ा है साथ में इजराइल के यहूदी सोल्जर के सामने, उसके मन में पहली बात तो ये आएगी कि इसको मार के मैं जन्नत जाऊंगा। जिसके साथ खड़ा है उसको मार गया तो उसको जन्नत की सैंक्शन मिली हुई है। कैच 22 सिचुएशन है। वो वहां ऑपरेट कैसे कर सकता है, और कितना बड़ा मेस होगा अगर वहां पर मान लो इजरायली तुम्हारे सैनिक को गोली मार दें, तुम्हारे सैनिक इजरायली को गोली मार दें। मुझे उनकी बात बड़ी प्रैक्टिकल लगी। बिल्कुल लगती भी है। सवाल ये है कि उनके लिए निशाना पहला काफिर है, और वो तो काफिर है नहीं, हमास वाला। तो भाई उनको इजरायली को मारना हो कोई दिक्कत नहीं है, तो हिंदुस्तानी को मारना हो कोई। ये तो जो बलोच है, पश्तून है और जो सिंधी हैं, ये कौन से काफिर हैं? उनको भी नहीं मारते हैं। अफगान कौन से काफिर हैं, उनको नहीं मारते हैं। वो मारते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, जिस तरह का रिश्ता उनका इजरायलियों से है, यानी उनके मजहब को लेकर, या जो कहिए, उनको उसमें यहूदी दिखता है सर, सीधे सीधे। वो यहूदी और हिंदू को छोड़ के बाकी के साथ वो थोड़ा सा हाँ, हो सकता है डिस्कशन। वो इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है वो वहाँ काम नहीं करती अफगान के खिलाफ। वो टेरिटरी की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ जो है कैलिफेट की लड़ाई है, यहाँ इस्लामिक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। तो उन दोनों में बड़ा बड़ा बुनियादी फर्क है। ये आपकी बात ठीक है कि वो भी जो है कोई काफिर नहीं है जिनको मारते हैं। वो तो पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। आप बलूचिस्तान क्यों जा रहे हैं, अफगानिस्तान क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। लेकिन वो उनके लिए धर्म युद्ध है, वो केवल लड़ाई नहीं है। भारत के खिलाफ लड़ना उनके लिए जो है मजहब का काम है। इजरायलियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ लड़ना उनके लिए मजहब का काम है। ये जो सवाल पूछ रहे हैं सौरभ जी, वो मामला वहाँ आता है कि उस सिपाही के मन में तो आएगा कि हमको क्या मिलेगा। भाई ठीक है, मुनीर को पैसा मिल रहा है, लेकिन हम तो अपने दीन के खिलाफ जा रहे हैं। जो उसको बचपन से रटाया गया है उसके ठीक उल्टा आप उससे करवा रहे हैं। तो उसके सामने या तो इतना बड़ा प्रलोभन हो कि वो दीन को भूल जाए, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो तो समझ रहा है ना कि हमको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो मुनीर सब कर रहा है, ऐसा नहीं कि अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सचमुच कर रहे हैं कि दिखावे के लिए कर रहे हैं। तहरीके लब्बै के खिलाफ जो आपने काम, उनको याद है ओसामा बिन लादेन, वो भूलेंगे थोड़े। 71 का जो मामला था उसको अमेरिका और यूरोप आज तक नहीं भूले हैं। वो लड़ाई भले ही पाकिस्तान और भारत की थी, लेकिन वो लड़ाई दरअसल सोवियत संघ और अमेरिका की थी। अमेरिका हारा, सोवियत संघ जीता। हम सोवियत संघ की तरफ से लड़ रहे थे, समझ लीजिए, पाकिस्तान अमेरिका वेस्ट की तरफ से लड़ रहा था। तो उस हार का दर्द जो है अभी भी अमेरिका को है। तो इसलिए आप देखिए कि 30 साल से ज़्यादा हो गए ये प्रॉक्सी वॉर को। अमेरिका का क्या रुख है, हादी पर क्या रिएक्शन था अमेरिका का, और पहलगाम के में जो जिनका नरसंहार हुआ उन पर क्या था। तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, है और रहेगा, क्योंकि अब एक नई स्थिति आ गई है जो 71 से बिल्कुल अलग है कि हम इकोनॉमिकली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका को यह भी लग रहा है कि चीन को बढ़ाकर हमने गलती की, वो गलती भारत के साथ नहीं करना है। तो भारत को परेशान रखना है, उलझाए रखना है। अगर वो अपने आस पड़ोस में कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहे तो उसकी रोक नहीं सकते हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस,
लेकिन स्लो डाउन तो कर सकते हैं। तो इसलिए जो मुनीर को वो लंच पे बुला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य वो